नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वन सीट एकेडमी के आज के करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। साथियों, आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, जिस प्रकार का पैटर्न है, आपके 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन जो है केवल करंट अफेयर से ही पूछे जाएंगे। इसलिए यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं तो आज का यह सेशन आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। शुरू से लेकर अंत तक एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में आईआईटी मद्रास ने अमेरिका के किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है? अपना पहला रिसर्च सेंटर कहां पर खोला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहां पर? कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर बी कैलिफोर्निया। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलिफोर्निया जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख समृद्ध राज्य है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार ने स्कूली बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगताओं को शीघ्र पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? 21 प्रकार की जो विकलांगताएं हैं, इनको शीघ्र पहचान के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम है प्रशस्त 2.0। क्या नाम है? प्रशस्त 2.0। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको किसने विकसित किया है? तो याद रखेंगे, इसको विकसित किया है एनसीईआरटी ने। किसने? एनसीईआरटी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? याद रखेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसव पूर्व और नवजात शिशु देखभाल को एकीकृत करने के लिए जननी प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? जननी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है साथियों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह रहने वाला है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारत के पहले अत्याधुनिक शहरी परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है? एरोसोल वेधशाला का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है तमिलनाडु के चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, तमिलनाडु। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई को दक्षिण भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक आर्थिक केंद्र माना जाता है। प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र माना जाता है। चेन्नई का ही पुराना नाम क्या था? चेन्नई का ही पुराना नाम था मद्रास। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास, जिसे 1996 में बदल कर चेन्नई कर दिया गया। इसको आप याद जरूर रखिएगा। और मरीना बीच याद रखेंगे। मरीना बीच जो है चेन्नई में स्थित भारत का सबसे लंबा प्राकृतिक रेतीला समुद्र तट है, मरीना बीच। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी पुनर्चक्रण के लिए 169 करोड़ रुपए की एक संयुक्त पहल शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय संघ जो है यूरोप के 27 देशों का, यूरोप के जो 27 देश हैं उनका एक प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक मंच है, जिसे यूरोपीय संघ कहा जाता है। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर 1570 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? कितने? 1570 करोड़ रुपए की लागत से बना। यह है वाडिनार, गुजरात में। गुजरात के वाडिनार में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाडिनार गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित यह एक रणनीतिक तटबंधीय बंदरगाह क्षेत्र है। किसमें? द्वारका जिले में। किस? द्वारका जिला, याद रखिएगा। गुजरात की जो समुद्र रेखा है ना, समुद्री तटरेखा, भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा है, यानी सबसे अधिक लंबी तटरेखा कहाँ पर है? गुजरात में, याद रखेंगे, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। कितना? 1600 किलोमीटर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यूडीआईएससी यानी यूड से आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्राथमिक शिक्षा में शून्य ड्रॉप आउट दर दर्ज की है? शून्य ड्रॉप आउट दर्ज की है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी साथियों झारखंड। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर झारखंड के बारे में बात करी जाए तो 15 नवंबर सन 2000 को यह बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था।
इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। एनसीआरबी की भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? किस राज्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए साथियों तेलंगाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर तेलंगाना राज्य की बात करें तो इसका गठन हुआ था 2 जून को, 2 जून 2014 को यह अलग हुआ था। कहाँ से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से यह अलग होकर एक नया राज्य बनाया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है मई 2026 में 41वां वार्षिक संयुक्त सैन्याभ्यास बालिकतन 2026 कौन सा? बालिकतन 2026 किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? यह संपन्न हुआ किन 2 देशों के बीच? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका और फिलीपींस। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस जो है दक्षिण पूर्व एशिया का एक द्वीप देश है जिसकी राजधानी मनीला है। कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। याद रखिएगा, मनीला इसकी राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। मई 2026 में यूनेस्को ने किस राज्य के लेप्चा समुदाय द्वारा निर्मित पारंपरिक रूस स्वाम्प पुलों की स्वदेशी इंजीनियरिंग तकनीक को संरक्षित रखने के लिए साझेदारी की है? यह साझेदारी की है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 कब मनाया गया? दिवसों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 यह मनाया गया 12 मई को। ऑप्शन नंबर ए 12 मई साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दिवस आधुनिक नर्सिंग की प्रेरणा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के याद में मनाया जाता है। किसके? फ्लोरेंस, याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन, इससे संबंधित एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी इंटरनेशनल नर्स परिषद का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे यह स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई है? निगरानी प्रणाली लॉन्च की गई है कहाँ पर? याद रखेंगे गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर सी गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इक्वाडोर जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है क्विटो। क्या है इसकी राजधानी? क्विटो। याद रखिएगा इसकी राजधानी है क्विटो और इसकी मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में 1 जनवरी 2026 को किसने पदभार संभाला है? 1 जनवरी 2026 को पदभार संभाला है किसने? इसका सही आंसर एयर मार्शल नागेश कपूर। एयर मार्शल नागेश कपूर ने यह पदभार संभाला है। भारतीय वायुसेना इसकी स्थापना कब हुई थी? बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को जो है 8 अक्टूबर को देश भर में वायु सेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा? वायु सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक 1 जनवरी 2026 को कौन बने हैं? इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। याद रखिएगा सीमा सुरक्षा बल यानी BRO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 मई 1960 को। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो है यह मुख्य रूप से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। किस मंत्रालय के? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष हाल ही में कौन बन गए हैं? इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। कौन बने हैं? नितिन नवीन। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किस संगठन ने लागू किया है? दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है किसने?
इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ ने, यानी यूरोपीय संघ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर बात करें यूरोपीय संघ में कितने देश हैं, तो यूरोपीय संघ में इस समय 27 देश है। कितने? 27 देश यूरोपीय संघ में इस समय हैं। इस विशेष टैक्स को किस नाम से जाना जाता है? इस विशेष टैक्स जो है पहला कार्बन टैक्स को जाना जाता है CBAM, यानी CBAM के नाम से जाना जाता है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इसको इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसी के नाम से इसको जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार ने किस देश से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने यह किससे खरीदेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी साथियों, फ्रांस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रांस की राजधानी की बात करें, ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस जो है इसकी राजधानी है, जो सीन नदी के तट पर बसी है। किस नदी के? सीन नदी के तट पर बसी हुई है। फ्रांस की आधिकारिक मुद्रा क्या है? फ्रांस की जो मुद्रा है वो है यूरो। याद रखिएगा, यूरो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर राफेल विमान जो है, ये राफेल लड़ाकू विमान किस कंपनी ने बनाए हैं, तो दसाल्ट। किसने? दसाल्ट एविएशन ने। याद रखिएगा, दसाल्ट एविएशन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस कंपनी ने बनाया है? दसाल्ट एविएशन ने इसको बनाए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है डिब्रूगढ़, असम में। ऑप्शन नंबर डी डिब्रूगढ़ असम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उपयोग युद्ध या आपदा के समय लड़ाकू विमानों को सुरक्षित उतारने के लिए किया जाता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। और अगर असम के बारे में बात करें, असम से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह स्थित है कहाँ पर? असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने वर्षों के लिए चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह हस्ताक्षर किए हैं कितने के साथ? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए। ऑप्शन नंबर ए 5 साल के लिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने? विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ, WFP इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 5 साल। यानी अगर बात करें WFP, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में। रोम यानी इटली में इसका जो है मुख्यालय स्थित है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। मिशन दृष्टि के तहत दुनिया की पहली मल्टी सेंसर पेलोड सार ऑप्टिकल सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? यह जो है लॉन्च की जानी है ग्लैक्स आई के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लैक्स आई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लैक्स आई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके प्रशासनिक कार्यालय की बात कर जाए तो बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में, जिसे साथियों सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, बेंगलुरु कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में तैनात किए गए देश के पहले स्वदेशी परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? पहला है INS ध्रुव। क्या है? INS ध्रुव साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है भारत का पहला स्वदेशी अत्याधुनिक महासागरीय अनुसंधान और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड और विशिष्ट पहचान के लिए भू आधार योजना शुरू की है? भू आधार योजना शुरू किया है किसने? दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों, दिल्ली ने जो है भू आधार योजना शुरू करी है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार ने स्कूली बच्चों में विभिन्न विकलांगताओं की शीघ्र पहचान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इन्होंने प्रशस्त ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी प्रशस्त ऐप इसको लॉन्च किया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य स्कूल में दिव्यांग बच्चों की पहचान कर उन्हें सही सरकारी सहायता उपलब्ध करवाना है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 21A में ये के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, यानी राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन उनको प्राप्त है। 21A संविधान में 21A के अनुच्छेद 21A के तहत, इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह जो है ऐप, कौन सा ऐप साथियों, प्रशस्त ऐप जो है वह शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से पूरे देश भर के सभी सरकारी के स्कूलों में लागू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 2027 में आयोजित होने वाले ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो स्विट्जरलैंड करेगा। ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर स्विट्जरलैंड की बात कर जाए तो इसकी राजधानी है बर्न। क्या है? बर्न, याद रखिएगा। बर्न जो है इसकी राजधानी है। यह क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है। और इसकी मुद्रा है फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक, स्विस फ्रैंक जो है इसकी मुद्रा है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, उससे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है किसको? स्विट्जरलैंड को। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड को खेल का मैदान कहा जाता है, यूरोप का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है दावोस, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी दावोस, स्विट्जरलैंड साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात कर जाए WEF की स्थापना कब हुई थी? WEF यानी विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। कब हुई थी? 1971 में। किसके द्वारा की गई थी? क्लॉस श्वाब के द्वारा। क्लॉस श्वाब के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका मुख्यालय इस समय कहाँ स्थित है? मुख्यालय इस समय है कोलोनियो में। याद रखेगा, इसका मुख्यालय है कोलोनियो जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, यानी कोलोनियो जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती, कौन सा अभ्यास? दोस्ती, कहाँ आयोजित हुआ? साथियों जो दोस्ती आयोजित हुआ वो हुआ माले, यानी मालदीव के माले में। ऑप्शन नंबर डी मालदीव के माले इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? इसका खिताब जो है हाल ही में जीता है विदर्भ ने। ऑप्शन नंबर ए साथियों विदर्भ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी जो है भारत की रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। यह BCCI द्वारा आयोजित होती है। किसके द्वारा? BCCI द्वारा आयोजित होती है। एक प्रमुख घरेलू सीमित ओवरों की क्रिकेट प्रतियोगिता है। याद रखेंगे, यह क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह है क्रिकेट से संबंधित। किससे? क्रिकेट से संबंधित। और इसका नाम प्रसिद्ध दिग्गज क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखा गया। ये एक दिग्गज क्रिकेटर थे विजय हजारे, उन्हीं के नाम पर यह जो है ट्रॉफी का नाम रखा गया। अगला प्रश्न है, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को 16वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसमें भारत को 16वां स्थान मिला है। सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या 17 है। कितने हैं? लक्ष्यों की जो है कुल संख्या 17 है, जिन्हें वर्ष 2030 तक हासिल करने का वैश्विक लक्ष्य है। कितना? 2030 तक। कब तक? 2030 तक हासिल करने का वैश्विक लक्ष्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। जनवरी 2026 में किस राज्य ने अपने गठन के लगभग 25 वर्षों बाद पेशा अधिनियम को लागू किया है? पेशा अधिनियम को लागू किया है झारखंड ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी साथियों झारखंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेशा का पूरा नाम पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार है, इसको याद रखेंगे। और इसका अधिनियम 1996 इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा के लिए आमे पढ़िबा आमा भाषारे, कौन सा? आमे पढ़िबा आमा भाषारे योजना शुरू की है? इस योजना को शुरू किया है ओडिशा ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों ओडिशा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ की जो है
मुख्य भाषा है उड़ीसा। उड़ीसा यहाँ की उड़िया, याद रखिएगा, यहाँ की मुख्य भाषा है उड़िया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? नया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो है नियुक्त किया गया, किसको? रविशंकर छवि को। ऑप्शन नंबर ए रविशंकर छवि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीआरपीएफ जो होता है, सीआरपीएफ जो होता है भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, और इसकी स्थापना हुई थी कब? 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका केंद्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में, और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किस मंत्रालय के? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बौद्ध संस्कृति और विचारों को बढ़ावा देने के लिए दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 यह आयोजित हुआ नई दिल्ली, भारत। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, भारत। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। औद्योगिक उत्पादन को दर्शाने वाला एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसमें भारत जो रहा है वो 6ठे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी 6ठवें स्थान पर इसमें भारत रहा है। यह सूचकांक जो है एशिया महाद्वीप के देशों में विनिर्माण और औद्योगिक प्रगति के रफ्तार को मापता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है? अपनी राज्य तितली घोषित किया है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी साथियों चंडीगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए दिया जाने वाला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 यह प्रदान किया गया किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रासा माशेल। ग्रासा माशेल साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1986 से हुई थी। कब से हुई थी? 1986 से इसकी शुरुआत हुई थी। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा के मामलों पर आधारित नुम्बिया सेफ्टी इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा घोषित हुआ है? दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है चीन यानी चीन का किंगदाओ शहर। ऑप्शन नंबर सी चीन का किंगदाओ शहर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विद्वल अग्रगामी योजना शुरू की है? इसको शुरू किया है असम ने। ऑप्शन नंबर ए साथियों असम ने इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य के कोम्बलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान को। ऑप्शन नंबर डी साथियों राजस्थान को जो है क्या घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन, जो कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को यह घोषित किया गया है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस किस जिले में है? याद रखिएगा राजसमंद, उदयपुर और पाली जिलों में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करी जाए, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान है। और अगर बात करी जाए जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? 26 जनवरी को इन्होंने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। हमने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है, इसको आप याद रखेंगे। यह भारत में पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, जब देश का संविधान लागू हुआ था। देश का संविधान बनने में जो है पूरा कितना समय लगा था? 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 18 दिन का समय लगा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। जनवरी 2026 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य कौन बना है? भारत का जो 15वां राज्य बना है वो बना है सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी साथियों सिक्किम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसके साथ इसको याद रखेंगे, सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम और सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? इसको तबाह करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन 83-1। ऑपरेशन 83-1 चलाया गया। इसको आप याद जरूर रखिएगा। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को आधिकारिक तौर पर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जहां जो है कौन सा धारा हटा था, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। जनवरी 2026 में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसकी जो आधारशिला रखी गई है गुजरात के सानंद में। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के सानंद में इसकी आधारशिला रखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अरब लीग के नए महासचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? नए महासचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है अहमद अबुल गेत को। अहमद अबुल गेत, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरब लीग मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी। वर्तमान में अरब लीग में कुल 22 सदस्य देश शामिल है। कितने? कुल 22 देश शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है? इसके रूप में शीतल देवी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी साथियों, शीतल देवी को चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का 12वां राज्य बना है? भारत का 12वां राज्य बना है मेघालय। ऑप्शन नंबर डी साथियों, मेघालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 1 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इन्होंने अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? 91वां स्थापना दिवस मनाया है। अगर बात कर जाए इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी, जिसके बाद इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ? मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। साथियों आरबीआई को ही बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। आज़ादी के बाद देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? दूसरा राज्य बना है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी साथियों, गुजरात जो है यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य, दूसरा राज्य बना है यूसीसी। इसका अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति पर एक समान कानून होना। यानी विवाह, तलाक और संपत्ति पर एक समान कानून होना ही जो है इसका यूसीसी का जो है मुख्य क्या है, इसका अर्थ है। आज़ादी के पहले से ही गोवा एक ऐसा राज्य रहा है जो पहले से ही यूसीसी वहाँ पर लागू है, पहले से ही। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आईपीएल में प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हाल ही में किस समूह ने खरीदा है? इसको खरीदा है किस समूह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप, यानी ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी आरसीबी जो है 2008 से ही लीग के सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व टीबी दिवस 2026 के अवसर पर देशव्यापी 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया? इसका जो शुभारंभ किया है वह किया है प्रतिवर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जेपी नड्डा ने। किसने? जेपी नड्डा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 24 मार्च को दुनिया भर में विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे यह मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 को पूरी तरह से
टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले जो है टीबी जो रोग होता है वह किस बैक्टीरिया के कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है। यह होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। चलिए अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ आयोजित बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 में किस भारतीय स्वदेशी युद्धपोत ने भाग लिया? इसमें भाग लिया INS नीलगिरी ने। किसने? INS नीलगिरी। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह रहने वाला है। चलिए इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर किया। आगे आने वाले अगले सेशन में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको टेक्निकल टीम आपको ग्रुप में जोड़ देगी। आपको यह क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।